Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 4th. Today is our social studies class. In the previous lecture we are discussing the lesson number 11, Muslim rule in the subcontinent. Question number 3 and 4 have been done. Now we are discussing the remaining part of this lesson. इसमें बताया गया कि अकबर जो है वो बहुत अजीम बादशाह रहा मुग़ल किंग्स में। वो बहुत ज़हीन था और उसने क्या किया कि वो किसी भी जंग में नहीं हारा। अकबर का बेटा जहांगीर, जिसने 1605 से लेकर 1627 तक अपना काम किया, अपने ही आफ्टर हिम शाहजहाँ हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल। इसके बाद शाहजहाँ ने जो वो ताजमहल बनाया। शाहजहाँ ने जब वो 1628 टू 1658 तक अपनी हुक्मरानी की। फिर जब वो बीमार हो गया तो उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो उसने मुग़ल एम्पायर को संभाला। शाहजहाँ वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट एंड ही डाइड इन। और उसके बाद शाहजहाँ जो है वो 1660 में वो भी वफ़ात पा गया। औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक अपनी हुक्मरानी की। उसके बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो मौर्य एम्पायर बनाएगी, लार्जेस्ट लिमिट्स, बट ही वाज ऑफन एट वॉर विद द राजपूट्स एंड मराठास विच वीकेंड द एम्पायर। उसके बाद मराठास और राजपूत के साथ जो है वो जंग रही। इसके बाद क्या हुआ कि द इम्पैक्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर ऑन द सब कॉन्टीनेंट। मुग़ल एम्पायर जो है मौर्य जो बादशाह थे, उन्होंने किस तरह से सब कॉन्टीनेंट को संभाला। उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने बहुत सी जो की थी मुग़ल किंग्स ने एम्पायर थी, उसको एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, गवर्नमेंट का, हुकूमत का एक निज़ाम बनाया गया जिसमें वो लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम किए गए, जिसमें उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सी ऐसी इमारत बनाई गई और गार्डन बनाए गए जिसकी मदद से, और उसके अलावा लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक और आर्ट में भी इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दी गई। उसके अलावा उन्होंने ये किया कि और जो मुग़ल एम्पायर है वो बहुत मशहूर एम्पायर रही अपनी सकाफ़त के लिहाज से। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट यू राइट ड्रा द मार्जिन लाइन्स प्रॉपरली ऑन योर नोटबुक्स, मेंशन द डेट एंड डे ऑफ योर लेक्चर एंड आल्सो राइट डाउन द लेसन नंबर एंड आल्सो द नेम ऑफ द लेसन, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टीनेंट। Write down question number 5. Who do you think was the most successful Mughal ruler? Why? सबसे कामयाब जो मुग़ल बादशाह रहा, हुक्मरान रहा, वो कौन रहा? अकबर was the greatest of all the Mughal kings. He expanded the empire and was known to be a brilliant general who never lost a battle. अकबर जो है वो सबसे ज़्यादा अजीम मुग़लिया दौर में बादशाह रहा, जिसने अपनी जो हुकूमत उसको बहुत ज़्यादा फैलाया और बहुत ज़हीन जनरल, जिसने एक भी जंग नहीं हारी। Who do you think was the most successful Mughal ruler? Why? Akbar was the greatest of all the Mughal kings. He expanded the empire and was known to be a brilliant general who never lost a battle. At the end of this question, you draw a line. Then you write down the question number 6. Question number 6. What did the Mughals do for the subcontinent? मुग़ल्स जो उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए क्या किया? द मुग़ल किंग्स डिड मच फॉर द सब कॉन्टीनेंट। नंबर 1 उन्होंने किया था यूनाइटेड मैनी स्मॉल स्टेट्स इनटू अ ह्यूज एम्पायर। उन्होंने बहुत से छोटी जो स्टेट्स थी उनको मिलाकर एक बड़ी एम्पायर बनाया। दे सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक प्रॉपर किस्म का सिस्टम बनाया हुकूमत का। दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड रिस्पेक्टेड देयर रिलीजियस बिलीव्स। उन्होंने लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी ताकि वो उस तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। मुग़ल्स इंट्रोड्यूस्ड अ मार्वेलियस कल्चर टू द रीजन। मैनी ग्रेट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डन्स वर लेड। इसके अलावा बहुत सी बड़ी इमारत और बाग जो हैं वो बनाए गए। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डिड द मुग़ल्स डू फॉर द सब कॉन्टीनेंट? द मुग़ल किंग्स डिड मच फॉर द सब कॉन्टीनेंट. दे united many small states into a huge empire. Number 2, they set up a proper system of government and administration. They looked after the welfare of their subjects and respected their religious beliefs. Mughal introduced a marvelous culture to the region. Many great buildings were constructed and gardens were laid. At the end of this
lecture, you draw a ending line at the end of your question. Dear student, you write down the question number 5 and question number 6 of this unit properly, neat and clean on your notebooks. If you have any confusion, you can contact on the school official number. I say Allah Hafiz to all of you.